हमारी कहानी साढ़े 4 अरब साल पहले शुरू होती है। उस समय हमारा सोलर सिस्टम बहुत छोटा था। धूल और गैस का एक भंवर था। ग्रेविटी ने इस मैटर को एक साथ खींचा और हमारा सूर्य बना। जवान सूर्य के चारों तरफ धूल और गैस घूमते रहे, जिससे पहले पत्थर बने, फिर बड़े बड़े पत्थर और आखिरकार ग्रह बने। इनमें से एक ग्रह हमारी पृथ्वी थी। शुरुआती पृथ्वी बहुत ज्यादा गर्म थी, मग्मा का एक लाल समुंदर। ज्वालामुखियों में जबरदस्त विस्फोट होते थे, जिससे लावा और गसें निकलती थी। न समुद्र थे, न महाद्वीप और न ही जीवन। लेकिन यह भयंकर शुरुआत पृथ्वी की लंबी और रोमांचक कहानी का सिर्फ पहला अध्याय था। टेंट पृथ्वी के इतिहास के पहले एओन को हदेयन एओन कहा जाता है, जिसका नाम हडेस के नाम पर रखा गया है, जो ग्रीक पाताल लोक है। टेम्परेचर बहुत ज्यादा गर्म थे और हवा जहरीली गैसों से भरी हुई थी। छोटा ग्रह और कोमेट्स ने ग्रह की सतह पर बमबारी की। इस चेओटिक समय के दौरान एक मार्स के आकार की वस्तु ने जवान पृथ्वी से टक्कर की, जिससे चंद्रमा का निर्माण हुआ। जैसे जैसे हदेयन एओन आगे बढ़ा, पृथ्वी ठंडी होने लगी। पिघली हुई सतह जम गई, जिससे ग्रह की पहली परत बनी। ज्वालामुखी विस्फोटों से निकली जल वाष्प संघनित हो गई, जिससे मूसलाधार बारिश हुई। पानी बेसिन में जमा हो गया, जिससे पहले महासागर बने। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था। पृथ्वी एक उग्र नरक से एक ऐसे ग्रह में परिवर्तित हो रही थी, जो संभावित रूप से जीवन का समर्थन कर सकता था। करीब 3 अरब 80 करोड़ साल पहले आर्चेयन एओन शुरू हुआ। जीवन अपने सबसे सरल रूप में इस समय के दौरान पृथ्वी के प्राकृतिक समुद्रों में उभरा। ये महासागर कार्बनिक अणुओं से भरे हुए थे। प्रारंभिक जीवन रूप एकल कोशिका वाले प्रोकैरियोट्स थे, जो बैक्टीरिया और आर्किया के समान थे। ये जीव एनारोबिक थे, जिसका अर्थ है कि उन्हें जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं थी। हालांकि पृथ्वी के महासागरों में एक क्रांति हो रही थी। साइनोबैक्टीरिया विकसित हुए, प्रकाश संश्लेषण करते हैं और ऑक्सीजन को उपोत्पाद के रूप में छोड़ते हैं। इस प्रक्रिया का पृथ्वी पर जीवन के भविष्य के लिए गहरा परिणाम होगा। निहादी प्रोटेरोजोइक इओन, जो करीब 2.5 अरब साल पहले शुरू हुआ था, भारी बदलाव का समय था। साइनोबैक्टीरिया ने वातावरण में ऑक्सीजन छोड़ना जारी रखा। लाखों वर्षों में ऑक्सीजन का स्तर काफी बढ़ गया, जिसे ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट के रूप में जाना जाता है। कई एनेरोबिक जीव नष्ट हो गए, लेकिन ऑक्सीजन के उदय ने एरोबिक जीवों के लिए मार्ग प्रशस्त किया। एरोबिक जीवों ने श्वसन के लिए ऑक्सीजन का उपयोग किया, जिससे बड़े, अधिक जटिल जीवन रूपों का विकास हुआ। प्रोटेरोजोइक इओएनएन में पहली यूकेरियोटिक कोशिकाओं का निर्माण भी देखा गया। यूकेरियोट्स सभी बहुकोशिकीय जीवों के निर्माण खंड हैं, जिनमें पौधे, जानवर और कवक शामिल हैं। 8 फेनेरोजोइक इओन, जो लगभग 50 करोड़ 40 लाख साल पहले शुरू हुआ था, उस समय का प्रतीक है जब पृथ्वी पर जटिल जीवन फला फूला। यह कल्प 3 युगों में विभाजित है: पेलियोजोइक, मेसोजोइक और सेनोजोइक। पेलियोजोइक युग में महासागरों में जीवन का एक विस्फोट देखा गया, जिसे कैम्ब्रियन विस्फोट के रूप में जाना जाता है। पौधों ने जमीन पर उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया। उसके बाद आर्थ्रोपोड्स का स्थान रहा। मेसोजोइक युग, जिसे अक्सर सरीसृपों का युग कहा जाता है, में डायनासोर का बोलबाला था। पहले पक्षी, पंखों वाले डायनासोर के वंशज इस युग के दौरान भी आसमान में छा गए। मेसोजोइक युग का अंत चिक्सुलुग प्रभाव के साथ हुआ, जिससे डायनासोर विलुप्त हो गए। इस घटना ने व्यापक तबाही मचाई, जिससे कई प्रजातियों का विलुप्त हो गया। 9 सेनोजोइक एरा, जो 66 मिलियन वर्ष पहले शुरू हुआ था और आज भी जारी है, को अक्सर स्तनधारियों का युग कहा जाता है। डायनासोर के चले जाने के साथ स्तनधारियों ने विविधता हासिल की और विकसित हुई। सेनोजोइक युग में प्राइमेट सहित स्तनधारियों के कई परिचित समूहों का उदय हुआ। प्रारंभिक प्राइमेट घने जंगलों में विकसित हुए।
अंततः होमिनिन हमारे प्रत्यक्ष पूर्वजों को जन्म दिया। मनुष्यों के विकास में विपादवाद, मस्तिष्क के आकार में वृद्धि और भाषा और उपकरणों के विकास जैसे अनुकूलन शामिल थे। मनुष्य अमूर्त विचार, रचनात्मकता और नवीनता के लिए हमारी अनूठी क्षमता के साथ पृथ्वी पर प्रमुख प्रजाति बन गए हैं। हालांकि हमारी कहानी हमारे ग्रह के विशाल और विस्मयकारी इतिहास का एक छोटा सा अध्याय है।